चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक फलन मतलब फंक्शन f है। जरूरी नहीं है कि हम इसे f ही माने, लेकिन ज्यादातर हम फलनों के लिए f का ही प्रयोग करते हैं। अगर हम इसमें कोई वैध मान रखते हैं या यूं कहें कि यहां चर x को इनपुट करते हैं, तो हमें एक परिणाम मिलेगा जिसे हम x का फलन f कह सकते हैं। प्रांत यानी डोमेन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्रांत उन सभी इनपुट्स का समुच्चय होता है जिन पर फलन परिभाषित होता है। अब अगर ये प्रांत है और हम यहां एक मान लेकर उसे x के स्थान पर रखते हैं, तो हमें x के फलन f का परिणाम मिलेगा। अगर हम प्रांत के बाहर कोई मान लेते हैं और उसे इस फलन में रखने की कोशिश करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फलन प्रांत के बाहर के मानों के लिए परिभाषित नहीं है। अब हम एक और रोचक चीज के बारे में सोचते हैं। इस वीडियो में हम खासकर उसी चीज पर ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि सभी वैध इनपुट्स का समुच्चय सेट प्रांत होता है, लेकिन इस फलन से मिलने वाले परिणामों के समुच्चय को हम क्या कहेंगे? इन्हें हम फलन का परिसर मतलब रेंज कहते हैं। परिसर की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसे सभी संभव परिणामों का समुच्चय कहते हैं। जब यहां हम प्रांत से कुछ इनपुट लेते हैं, तो इससे हमें कुछ परिणाम मिलता है, क्योंकि परिभाषा के आधार पर यह परिणाम हमें फलन से मिला है। इसलिए यह हमारा परिसर होगा, यानी परिसर फलन से मिलने वाले सभी परिणामों का समुच्चय होता है। तो ये सभी संभव परिणामों का समुच्चय है। चलिए हम एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास x का फलन f है और यहां x इनपुट करने पर फलन f से हमें उसका परिणाम x का फलन f मिलता है। चलिए मान लेते हैं कि यहां दिए गए फलन f में x का फलन f बराबर x का वर्ग है। हम जानते हैं कि प्रांत सभी वैध इनपुट का समुच्चय होता है। तो यहां वैध इनपुट क्या है? हम यहां कोई भी वास्तविक संख्या लेकर उसका वर्ग कर सकते हैं। इसलिए यहां हमारा प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स होंगे। अब यहां इसकी परिसर क्या होगी? चलिए इसे दूसरे रंग से दर्शाते हैं। तो इसकी रेंज क्या होगी? हमें यहां सभी संभव परिणामों का समुच्चय बताना है। चलिए इसे अच्छे से समझने के लिए यहां एक आलेख बनाते हैं जो कुछ इस तरह दिखेगा। तो x का फलन f बराबर x के वर्ग का आलेख कुछ इस तरह दिखेगा। यहां इस आलेख को मैं हाथ से बना रहा हूं, इसलिए ये ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। ये एक परवलय यानी पैराबोला है जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है। तो ये y बराबर x का फलन f का आलेख है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। अब यहां सभी संभव परिणामों का समुच्चय क्या होगा? इस स्थिति में सभी संभव परिणामों का समुच्चय y के सभी संभव मानों का समुच्चय होगा। हम देख सकते हैं कि यहां y कोई भी ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव मान हो सकता है। यहां y 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या पाई हो सकता है या फिर e भी हो सकता है, लेकिन यहां y ऋणात्मक नहीं होगा। यहां हम परिसर को दो तरीकों से लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि x का फलन f वास्तविक संख्याओं का सदस्य है, जहां x का फलन f 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। या फिर हम इसे थोड़े आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि x का फलन f 0 से बड़ा या 0 के बराबर है। यहां x का फलन f ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए हमारा परिसर सभी ऋणोत्तर संख्याओं का समुच्चय होगा। चलिए इसे और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण हल करते हैं। मान लीजिए यहां हमारे पास x का फलन g बराबर x का वर्ग बटा x है। हम इस x के फलन g को सरल कर सकते हैं। यहां x के वर्ग को x से विभाजित करने पर हमें x का फलन g बराबर x मिलेगा। लेकिन यहां हमें ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे प्रांत में x का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर x बराबर 0 होगा तो यहां हमें 0/0 मिलेगा, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस फलन को ऊपर वाले फलन के बिल्कुल समान बनाने के लिए हमें यहां लिखना पड़ेगा कि x 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए x के किसी भी मान के लिए x का फलन g बराबर x होगा।
अगर यहां x शून्य के बराबर नहीं है। अब ये दोनों फलन परिभाषाएं समतुल्य हैं। हम इन्हें आलेखित भी कर सकते हैं। इसका आलेख कुछ इस तरह दिखेगा। यहां इसकी ढाल यानी स्लोप 1 होगी, लेकिन यहां शून्य पर हम एक घेरा बनाएंगे क्योंकि ये शून्य पर परिभाषित नहीं है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। यहां g के प्रांत में x वास्तविक संख्याओं का सदस्य होगा, जहां x शून्य के बराबर नहीं हो सकता, और यहां परिसर भी प्रांत के समान होगी। तो यहां परिसर में x का फलन f वास्तविक संख्याओं का सदस्य होगा, जहां x का फलन f शून्य के बराबर नहीं हो सकता। तो प्रांत शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और इसी तरह परिसर भी शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिसर फलन के सभी संभव परिणामों का समुच्चय होता है और प्रांत फलन के सभी वैध इनपुट्स का समुच्चय होता है।